नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे चिकित्सा जगत से प्रमुख खोजें एवं आविष्कारकों के बारे में। पहले यह होता था, प्राचीन समय में लोग बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती थी जिनसे लोगों की मृत्यु हो जाती थी और वो जान भी नहीं पाते थे ये कौन सी बीमारी है, और वो कभी कभी घातक रूप धारण कर लेती थी। लेकिन जब ये खोजें हुई, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये जो खोजें हुई इनके द्वारा इलाज भी किया गया और जानकारी भी हुई कि कौन सी बीमारी थी। तो इनसे ये जो खोजें हुई, चिकित्सा जगत में एक नवीन क्रांति आई, जिससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो डेवलप हुआ और मृत्यु दर में कमी आई। यह जो वीडियो है यह आम आदमी के लिए सभी को जानना चाहिए कि प्रमुख कौन सी खोजें हुई और कौन सी बीमारियाँ कब थी। और ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो बड़े एग्ज़ाम हो चाहे वो छोटे हों। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। अंत में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बताऊंगा जिसका नाम है हाइड्रोफोबिया। उसमें क्या होता था, उसमें जो जल से लोग डरने लगते थे वो किस कारण से होता है, कैसे मृत्यु होती थी, सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो खोज है वो है पोलियो का टीका। पहले जैसे आज के समय में जो कोरोना होता है तो उसका टीका बन गया है। तो पहले ये जो पोलियो था इसमें टीका था, बाद में इसका डेवलप हुआ तो क्या हुआ, आपका बन गया, इसमें इसके ड्रॉप्स बन गए। बाद में जब ये कोरोना अभी मतलब ये टीका खत्म हो जाएगा तो इसकी भी ड्रॉप बन जाएगी, तो और ये जो है और आसानी से उपलब्ध होगा। तो इसके जो खोज करता थे जोनास साल्क थे, पोलियो का टीका। नेक्स्ट है अल्बर्ट, ये जो पोलियो ड्रॉप है इसकी खोज की थी एल्बर्ट सेबिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है हमारा रेने लेनर स्टेथोस्कोप जिसे हम आला कहते हैं। इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। आप डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वहाँ पे वो लगा के चेक करता है कि हृदय की धड़कन या फिर जो है और सी बीमारियों को चेक करता है, तो इसे बोलते हैं आला। तो इसमें क्या होता है, जब हृदय पे रखा जाता है इसमें दो आवाज़ें निकलती हैं, लब और डब की। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग पढ़ेंगे, जब हृदय के बारे में जानेंगे तब। तो ये जो है ये कान में ये दोनों कान में लगाया रहता है डॉक्टर, और ये हृदय में लगाया चेक किया जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था। जो रेने लेनेट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इससे पहले क्या होता था, जो एक पाइप नुमा संरचना होती थी जिससे हृदय की धड़कन या फिर अन्य जगह पर रक्त का संचरण चेक किया जाता था। लेकिन रेने नामक वैज्ञानिक को ये बहुत ही मतलब शर्मिंदा हुए जब एक महिला इनके पास आई, तो उसको चेक करने के लिए जब उसको जो पाइप नुमा संरचना को लगाया तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उन्होंने एक तो उसको पहले क्या होता था, कान लगा के चेक किया जाता था किसी के शरीर में। तो इन्हें रेने लेनेट नामक वैज्ञानिक ने पाइप नुमा संरचना बनाई जिससे दूर से उसकी आवाज़ को सुना जा सके। तो एक शर्म की वजह से एक नई वैज्ञानिक खोज का आविष्कार हुआ जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो खोज है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसे निश्चेतक बोलते हैं हिंदी में निश्चेतक। मतलब क्या होता है, इसमें जो है किसी भी पहले तो ये जो है बीमारियों के इलाज में किया जाता था, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा तो इसको जो है बैन कर दिया जाए। क्योंकि जो आम जो क्या कहते हैं, जो रेलवे में रेल या फिर बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको सुंघा के चोर वगैरह सामान उठा ले जाते थे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। और ये जो है क्लोरोफॉर्म पहले जो है चिकित्सा जगत में ही किया जाता था ऑपरेशन वगैरह के समय में। नेक्स्ट है आपका लुई पास्चर, ये रेबीज का टीका। जो कुत्ते या फिर बिल्ली बंदर ये सब काट लेते हैं तो रेबीज का टीका लगवाया जाता है। तो इसकी खोज की थी लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है आपका हैजा। हैजा या तपेदिक मतलब जिसे टीबी बोलते हैं, हैजा रोग हो जाता था। टीबी हो जिसे कॉलरा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जब रोग हो जाता था तो एक गांव खत्म हो जाते थे, मतलब डेथ हो जाती थी हैजा जब हो जाता था। तो ये जो है महामारी का रूप धारण कर लेती थी। और टीबी भी वैसे ही बीमारी थी जिसमें संक्रामक होता था, एक दूसरे से ही फैलता था। तो ये भी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने
ये हैजा और तपेदिक खोज करके बताया इसमें कौन से जीवाणु और इसे कैसे इलाज किया जाए, इन सब के बारे में बताया। नेक्स्ट है आपका मलेरिया के रोगाणु। मलेरिया भी एक घातक बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इसकी खोज चार्ल्स लावेरान नाम वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट आपका एस्पिरिन, इसकी एक दर्द निवारक दवा है, इसकी खोज ड्रेशन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है आपका विटामिन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, विटामिन और उसके याद रखने की ट्रिक बता दी, तो उसकी खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, हॉपकिंस। नेक्स्ट है इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट नाम वैज्ञानिक ने थी। किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो जिसको शुगर, जिसे मधुमेह कहते हैं, उसमें जो इंसुलिन लगाया जाता है तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इंसुलिन। नेक्स्ट है आपका कोल्फ किडनी मशीन, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसकी खोज की थी कोल्फ नामक वैज्ञानिक ने डायलिसिस मशीन की खोज की थी, जिसकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, जो सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है रक्त और जो पदार्थ होते हैं उनका जो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है। तो इसकी डायलिसिस मशीन की खोज की थी कोल्फ नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है होम्योपैथी। आप जब होम्योपैथिक अस्पताल में जाते हैं या फिर क्लिनिक में जाते हैं तो एक फोटो लगी होती है जिनका नाम है हैनीमैन। तो उन्होंने होम्योपैथिक जगत में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने मीठी दवाइयाँ, हैनीमैन ने मीठी दवाइयों की खोज की। बहुत से जो बच्चे होते हैं दवा को नहीं खा पाते हैं तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक होती है, लेकिन बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज होम्योपैथिक में हो जाता है। तो हाँ, जो होम्योपैथिक है इसके जनक हैनीमैन को कहा जाता है। पिंकस गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने की थी? पिंकस नामक वैज्ञानिक ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, जो हृदय ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, उसकी खोज की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक साइंटिस्ट में। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है आपका बीसीजी, जो बच्चों को टीका लगता है बीसीजी, तो उसकी खोज की थी यूरिन कालमेट। किसने? यूरिन कालमेट। नेक्स्ट है आपका विषाणु वायरस के बारे में पिछले 1-1.5 साल से सुन ही रहे होंगे। वायरस कोरोना वायरस। तो ये वायरस कौन सा वायरस? ढेर सारे वायरस के बारे में सुना आपने। तो इसकी खोज की थी इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनको बेबी नहीं होता है तो उनके लिए क्या एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उनमें उसकी खोज की गई थी एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने। तो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ वो भेड़ का हुआ, जिसे डॉली नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर। इनका पूरा नाम था कार्ल लैंड स्टेनर। तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, हिंदी में इसे बोला जाता है रक्त समूह। नेक्स्ट है टेरामाइसिन एक दवा का नाम है, ये एक एंटीबायोटिक दवा का नाम है, जिसकी खोज की थी फिन्ने नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है आपका पेचिस नामक जो रोग है उसकी खोज, और इसकी खोज जो है की थी आप किटाजातो नाम वैज्ञानिक ने। फिर नेक्स्ट है आपका कुलेन जो है कुलेन आपका इस समय जो मार्केट में उपलब्ध है वो है क्लोरोक्यूबिन नामक दवा के नाम से ये मार्केट में इसे मौजूद है। यह जो कुलेन है सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो सिनकोना नामक जो पौधा होता है उसकी जो बार्क अर्थात छाल होती है उससे कुलेन नामक दवा प्राप्त की जाती है। तो इसकी खोज की थी रेवी नामक वैज्ञानिक ने कुलेन की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोबिया। मैं इसी बीमारी की बात कर रहा था शुरू में। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, जब कोई जानवर काटता है, जैसे रेबीज के, इसके इलाज के लिए हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए आपका रेबीज का टीका लगता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो व्यक्ति हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होता है उसको पानी से डर लगने लगता है, लेकिन उसको प्यास बहुत लगती है, लेकिन पानी से डर लगता है, इसलिए पीता भी नहीं है। इसलिए उसको जो है उसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में समस्या हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पानी वो पीना चाहता है, बहुत प्यास लगती है, लेकिन वो पी नहीं पाता, उसको पानी से डर भी लगता है। तो ये 2 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया 2 वर्ड से, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो जल में पाया जाता है, फोबिया मतलब होता है डर। तो मतलब पानी से जो डर लगता है जिस बीमारी में, उसे हाइड्रोफोबिया लगता है। इसका अभी तक इलाज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो रेबीज होता है इसका इंजेक्शन टीका लगाया जाता है, अगर जो टीका नहीं लगाया जाता है उसको बीमारी हो जाती है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी हो सकती है। रेबीज
इसीलिए बोला जाता है कि आप रेबीज का टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये जो इसका जो विषाणु है, जो वायरस है हाइड्रोफोबिया का, वो इसका जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तभी डेवलप होता है, जब खूब गर्मी पड़ती है तो होता है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड का जीवाणु, जो आपका टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी की खोज की थी आपका रॉबर्ट नामक साइंटिस्ट ने। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।